हॉरिजॉन्टल में रखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से ये दिखेगा। वर्टिकल में नहीं रखेंगे, हॉरिजॉन्टल में रखेंगे, आप अच्छे से इस पीपीटी को देख पाएंगे। ड्रीम बुक सबसे पहला जो पहले 4 स्टेप है वो आपकी फाउंडेशन है, जहां से इस बिजनेस को आप सीख सकते हैं। इस बिजनेस को सीखना बहुत जरूरी है। ये इतना बड़ा बिजनेस है, यहां पे लोग करोड़ों रुपया एक महीने में कमा लेते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग एनीथिंग। कोई इसमें लैंड लेबर कैपिटल नहीं लगता है, पर इस बिजनेस को आपने सीखना पड़ेगा। आपको 51 ड्रीम्स लिखने पड़ेंगे, अपने ड्रीम्स आपको लिखने पड़ेंगे, और इन ड्रीम्स को आप 3 तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले शॉर्ट टर्म ड्रीम, जो छोटे छोटे ड्रीम है। अपने लिए साइकिल लाना, छोटा ड्रीम। अपने लिए अच्छे कपड़े लाना, छोटा ड्रीम। अपनी मां के लिए कुछ भी कपड़े लाइए, उनके लिए दवाई लाइए, उनको कहीं भी तीर्थ यात्रा पे लेके जाइए। जो आपके पास छोटे छोटे ड्रीम है वो लिखिए आप, जो सबसे पहले 5 से लेके 20,000 रुपए कवर सकते हैं। सबसे पहले हम बड़े ड्रीम नहीं लिख सकते, हमने सबसे पहले छोटे ड्रीम लिखने हैं। और ड्रीम को विजुअलाइज करना बहुत ही जरूरी है। जो ड्रीम आप देख रहे हैं, क्या उन ड्रीम्स के बारे में आप सोच रहे हैं कि नहीं? एक बार आपने छोटे छोटे ड्रीम लिख लिए, उसके बाद लिखने मिड टर्म ड्रीम, जहां पे आपका पैसा जो है वो 20,000 से लेके 1,00,000 रुपए खर्चा हो जाएगा। ऐसे ड्रीम्स आपने लिखने हैं, और उसमें बिजनेस के ड्रीम्स जरूरी साथ डालने हैं, क्योंकि अगर आप बिजनेस के ड्रीम्स नहीं डालते हैं तो आप वहां तक पहुंचेंगे कैसे? साधन आपका बिजनेस है। अगर आप ब्रोमोस अपना लिखा नहीं है, अगर आपने 12% लिखा नहीं है, तो आप कैसे पहुंचेंगे? तो आपने बिजनेस के ड्रीम्स भी साथ साथ रखने हैं। और तीसरी जगह पे आपने जो डालने हैं वो लॉन्ग टर्म ड्रीम्स डालने हैं। मैंने इसलिए इतने सारे लोगों को ड्रीम पूछे कि क्या इन्होंने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ड्रीम बनाए कि नहीं बनाए। क्या हम रैंडमली ड्रीम तो नहीं बनाते हैं? ड्रीम कैसा होना चाहिए? ड्रीम होना चाहिए स्मार्ट, एस फॉर मेजरेबल, आर फॉर रियलिस्टिक। रियलिस्टिक होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है? ठीक है, SMART, ठीक है? स्मार्ट, स्मार्ट यानी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, रियलिस्टिक, अचीवेबल और टाइम बाउंड। यानी अगर आप ड्रीम पे टाइम नहीं लगाते हैं तो आप वो ड्रीम पूरा कभी होगा ही नहीं। वो ड्रीम रहेगा मुंगेरी लाल के हसीन सपने। लेकिन जो भी ड्रीम आप देखते हैं, जो भी ड्रीम आप विजुअलाइज करते हैं, वो ड्रीम 100% पूरा होता है। लेकिन इन ड्रीम्स को आपने क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले विजुअलाइज करना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग में लाना पड़ेगा। अगर आप विजुअलाइज ही नहीं करते हैं तो ये ड्रीम्स पूरे हो ही नहीं सकते, आपके दिमाग में ही नहीं आएंगे। उसके बाद अगर आप ड्रीम बोलते नहीं है, वर्बलाइज ही नहीं करते, तो फिर ये ड्रीम्स भी पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि ये अधूरे ड्रीम्स है जो आप रोज नहीं बोलते। क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपके जहन में वो चीज नहीं जाएगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड में तब चीजें जाती है जब आप उनको बोलते हैं, और उसके बाद आपको लिखने पड़ेंगे 51 ड्रीम्स। मतलब 51 ड्रीम्स जो पूरा होगा उसके बाद नेक्स्ट उसमें ऐड होगा। सर एक्सक्यूज मी सर, आपकी स्लाइड चेंज नहीं हो रही है सर, अभी पहले ही स्टेप पे मैंने अभी स्लाइड चेंज ही नहीं की कोई। अच्छा, अभी फर्स्ट पे ही आप? ओके फाइन। हाँ, मैंने कोई स्लाइड चेंज नहीं की मैम। चलो, थैंक यू वेरी मच मैम, ठीक है ना? और उसके बाद आप जब लिखेंगे तो ये आपके पास ड्रीम लिस्ट टेबल और प्लानर है, सक्सेस में दिया गया है, जहां पे आपको ड्रीम्स लिखने हैं, ठीक है ना? जहां पे आपको ड्रीम्स लिखने हैं तो आपको किस किस के पास बुक है, एक बार चैट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि किसके पास सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। क्या आपके सारे टीम में सीक्रेट ऑफ सक्सेस आ चुकी है कि नहीं आ चुकी है? अगर नहीं आ चुकी है तो फटाफट मंगवा दीजिए, ठीक है? तो बहुत ही जरूरी है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस बहुत जरूरी है। अगर नहीं आती है तो फिर आपके लिए एक काम अधूरा है अभी। तो ड्रीम्स
विजुलाइज करने बहुत जरूरी है, वर्बलाइज करने बहुत जरूरी है। ठीक है, किसी की माइक ओपन थी, चलिए मैंने बंद कर दी। तो ड्रीम्स पहले क्या करना है, विजुअलाइज करना है, वर्बलाइज करना है, और उसके बाद लिखना है, यानी वाइटलाइज करना। हर जगह लिखे होने चाहिए। अगर आप सोते हैं तो छत पे होने चाहिए, आपके फ्रिज पे होने चाहिए। आपके ड्रीम्स हर जगह होने चाहिए जहां पे आपको नजर पड़ी, और जहां पे आपको लोग भी ताने दे कि आपने ये ड्रीम जो लिखे अभी तक पूरे क्यों नहीं हुए। क्योंकि जब तक आप लोगों के नजर में नहीं आएंगे तब तक वो चीजें पूरी नहीं होंगी। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मरने के लिए लोगों को तैयार किया हुआ है। एक बंदा है जिम जॉन्स। जिम जॉन्स यूएसए में था। उन्होंने जॉन्स आइलैंड, जॉन्स सिटी अपनी बनाई थी। 980 लोगों को साइनाइड दे के मारा है कि आपको जन्नत मिलेगी, और आपके साथ जो है यहां पे बहुत गलत हो रहा है, आप सुसाइड कर लीजिए। आप सर्च कर सकते हैं जिम जॉन्स को। 980 लोगों को अपने साथ खत्म कर लिया। सुसाइड, मर्डर सुसाइड उसको बोलते हैं। अभी तक जितने भी लोगों ने ड्रीम देखे वो 100% पूरे हुए हैं। और ड्रीम सबसे पहला है। ड्रीम के अगर आपके पास ड्रीम ही नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आप ये समझ लीजिए, आपके पास ड्रीम लिस्ट नहीं है। आप ऐसे जैसे एक इंसान को फुटबॉल ग्राउंड में उतार दिया गया और वहां गोल पोस्ट नहीं है। अगर गोल पोस्ट नहीं है, आप जिंदगी भर भी वहां खेलते रहे, आप कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। अब जब आपके पास ड्रीम्स आ गए, ये फाउंडेशन है आपका। नेक्स्ट जो है वो नेम लिस्ट होना चाहिए। चैट बॉक्स में सभी लिखेंगे किसके पास कितने नेम लिस्ट है। क्या किसी के पास 52 लोगों का नेम लिस्ट है या नहीं? फटाफट फटाफट, क्या आप मेरे साथ है या नहीं है? मैं एंड में जाके कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जरूर, क्योंकि मैं पूरी नजर रख रहा हूं कौन क्या कर रहा है, कौन कहां खेल रहा है इस वक्त, कौन किधर जा रहा है, कौन घूम रहा है, और कौन बहुत अच्छी तरीके से इस सेशन को सुन रहा है। क्योंकि ये बेसिक स्टेप्स है। अगर आपके पास बेसिक स्टेप्स नहीं है, आप तो खुद नहीं कर रहे हो, तो अपनी टीम को क्या करोगे फिर? अपनी टीम को पढ़ाओगे कैसे? ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग हैं कि हमारे पास है, बहुत बढ़िया। ये अच्छी बात है कि आप सबके पास जो है वो नेम लिस्ट है। नेम लिस्ट बनाना बहुत ही जरूरी है। ये रॉ मटेरियल है इस बिजनेस का। जैसे एक फैक्ट्री में रॉ मटेरियल होता है, वहां यहां पे रॉ मटेरियल जो है वो लोग है। अगर आपके पास लोगों का नाम ही नहीं है तो आप इस बिजनेस को ज्यादा नहीं कर पाएंगे। आप समझ लीजिए आप बैंकरप्ट है। आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप बैंकरप्ट है। इस बिजनेस में आपको बैंकरप्ट कहा जाएगा, क्योंकि आपके पास कोई लिस्ट नहीं है। आप सुबह निकलते हैं घर से, सिर्फ तीर मारते हैं और शाम को बोलते हैं मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, अगर आपने नेम लिस्ट, बहुत ही जरूरी नेम लिस्ट समझ लीजिए। जैसे आपकी फ्रेंड्स है, आप इससे भी हेल्प ले सकते हैं। आप अपने शादी जो घर में करते हैं ना, उस दिन भी नेम लिस्ट बनाते हैं। सगाई जो करते हैं उस दिन भी नेम लिस्ट बनाते हैं। और यहां आप फ्रेंड्स से हेल्प ले सकते हैं। FRIENDS, F फॉर फ्रेंड्स, R फॉर रिलेटिव्स, I फॉर इंस्टीट्यूशंस, E फॉर एम्प्लॉयज, N फॉर नेबर्स, नियर्स, ठीक है, D फॉर डॉक्टर्स। और जितने ये लिस्ट आपका बन जाता है, जो ये लिस्ट आपका बन जाता है, आप एग्जांपल ले लीजिए, ये 500 लोगों का लिस्ट बन जाता है। लेकिन इस लिस्ट से आप सीखेंगे जो आपके बिजनेस में आने वाले हैं। वो फ्रेंड्स का लास्ट वाला वर्ड है जिसको हम एस बोलते हैं, जो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग आपके बिजनेस में स्ट्रेंजर्स आने वाले हैं। लेकिन वो स्ट्रेंजर्स तब आएंगे जब आपके पास लिस्ट प्रॉपर होगा। अगर आपके पास लिस्ट प्रॉपर नहीं होगा तो वो लोग भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये नेम लिस्ट जो आपकी सीक्रेट ऑफ सक्सेस है, वहां पे प्रॉपरली दिया गया है। आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है, और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप इस बिजनेस में आगे नहीं जाएंगे। थर्ड स्टेप जो है वो है बी ए 100% यूजर। क्या मैं चैट बॉक्स में देखना चाहूंगा कोई 99% यूजर है क्या? यहाँ एक बार देखना चाहूंगा
100 है या 99 है, मैं देखना चाहूंगा। कुछ लोग लिखना बहुत जरूरी है, लिखना बहुत जरूरी है। क्या आप लोग लिख लीजिएगा। अगर आप 100% है तो 100%, अगर 99 है तो 99, अगर 50 है तो 50 लिख दीजिए। अगर 10% आपके घर में चल रहे प्रोडक्ट्स तो 10 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितने आप कर रहे हैं उतना देखिए। ये यहाँ पे कमिटमेंट आपकी अपने साथ है। मैं आपका चैट बॉक्स देख रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट भी लूंगा, और ये जरूरी है क्योंकि आप लिख रहे हैं हाँ 100% है। अभी किसी ने लिखा 10%, 80%, बहुत अच्छी बात है, गलत नहीं है। आप लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उषा जी, अरे वाह क्या बात है। महेश जी 99%, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो प्रोडक्ट जो वेस्टेज बनाती है और आपके घर में नहीं है, आप वो प्रोडक्ट बाजार से लाते हैं, वो प्रोडक्ट बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर वेस्टेज सब कुछ बनाती है तो वो जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो आपके घर में यूज होने चाहिए जितने यूज हो रहे हैं। ठीक है, 40%, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर आप इस बिजनेस में हैं और आपको यहां से 1 करोड़ रुपया मंथली कमाना है, या 10 लाख रुपए मंथली कमाने हैं, या 50 लाख रुपए मंथली कमाते हैं, क्योंकि ये सारा काम हो चुका है। 1 करोड़ रुपया भी कमाने वाला इस बिजनेस में है मंथली, और 10 लाख भी है, 50 लाख भी है, 60 लाख भी है, 70 लाख भी है, तो सारे लोग हैं। अगर आप भी कमाना चाहते हैं तो चाहे 1% आप यूज करो या 99% यूज करो, तो वो डिसऑनेस्टी मानी जाएगी। उसका मतलब है अगर कोई दूध बेचता है तो उसका मतलब है वो खुद का दूध नहीं पीता है, वो किसी और से दूध लेके आता है और अपना दूध नहीं पीता है। इसका मतलब है या तो आपके अभी बिजनेस में कोई गड़बड़ है, या तो अभी आपके सोच में गड़बड़ है, या तो अभी आपको फेथ नहीं है। 99% लॉयल्टी मीन्स 100% डिसलॉयल्टी इस बिजनेस में। आप अगर इस बिजनेस में हैं तो आपको 100% प्रोडक्ट यही के यूज करने पड़ेंगे, तभी आप यूजर बन जाते हैं। ठीक है ना, तभी आप प्रॉपर यूजर बन जाते हैं। और उसके बाद जो स्टेप आता है, अगर आप ये चीजें करते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। उसके बाद ये वाला स्टेप जो आपने किया, आप 100% यूजर बन गए, उसके बाद आपने अपने घर में एक चैंपियंस कॉर्नर रखना है। चैंपियंस कॉर्नर हमारे घर में हमेशा होता है, पहले से ही था। पहले 21,000 का था, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कम बनती थी, लेकिन अभी जो चैंपियंस कॉर्नर है वो है 30,000 का, क्योंकि उस पे हम कम से कम 56,000 रुपीज कमा सकते हैं। इसके बारे में जिन्होंने आपको इस मीटिंग की लिंक दी है, जो आपकी अपलाइन है, उनके साथ एक बार बैठे और अपना मैजिक कॉर्नर जरूर उसके साथ डिस्कस करें कि हम किस तरीके से एक 30,000 का मैजिक कॉर्नर बना के 56,000 इससे कमा सकते हैं। मैजिक कॉर्नर रखना बहुत ही जरूरी है। तो ये जो 4 चीजें मैंने बताई, इन 4 चीजों से आपकी फाउंडेशन बनती है, आपकी नींव बनती है। आप इस बिजनेस से सीख लेते हैं, आप इस बिजनेस के बारे में आपको सब कुछ जानकारी मिलती है। तो ये मिलती है आपको इन 4 चीजों से। लेकिन अगली 4 चीजों में आपको अब एक्शन करनी पड़ेगी, आपको अब मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगली 4 चीजों में सबसे पहला 5th स्टेप जो है वो है मीटिंग्स का। मीटिंग्स बहुत तरीके से होती है, 1-on-1 होती है, एक आदमी के सामने आप मीटिंग दे रहे हैं। उसके बाद आ रही है, उसके बाद होम मीटिंग होती है कि आप घर में किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। और उसके बाद आता है जो आपका सेमिनार, जो सेशंस आपके होते हैं, CNTs होती है। तो इस तरीके की मीटिंग होती है। लेकिन आज जो इस में हम प्लान करेंगे, इसमें जो आप बात करेंगे वो होम मीटिंग की है। होम मीटिंग क्यों? क्योंकि ये बिजनेस है, फैमिली बिजनेस, ये होम टू होम चलता है। ये एक घर से लेके दूसरे घर तक हम चलते हैं, क्योंकि हमारे पास है टेंजिबल प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट यूज होते हैं और वो हर घर में होते हैं। इसलिए हम बात करते हैं मीटिंग की। तो कम से कम एटलीस्ट 1 होम मीटिंग और 3 प्लान्स एवरी डे। एक होम मीटिंग तो रोज होनी चाहिए। क्या आपके कैलेंडर में रोज कुछ होम मीटिंग्स होती है? तो आप जरूर चैट बॉक्स में लिख लीजिए कि हम हफ्ते में कितनी होम मीटिंग्स करते हैं। देखिए, मैंने मेरे को-होस्ट भी बहुत सारे हैं तो वो भी देख रहे हैं, तो आप जरूर लिखिएगा। नुसरत जी 100%, ओके, गुड, ग्रेट। आप लिख लीजिएगा आप हर हफ्ते कितनी होम मीटिंग्स करते हैं। क्या आप एटलीस्ट 2 से 3 होम मीटिंग्स जरूर करते हैं कि नहीं?
होम मीटिंग करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप पूरे घर वालों के सामने प्लान डिस्कस नहीं करते हैं तो बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। ये बिजनेस जो है फैमिली टू फैमिली जाना चाहिए, इसलिए होम मीटिंग करना बहुत ही लाभदायक है और जरूरी है। उसके बाद जो है 6 स्टेप, उसके बाद ये जो मैंने पहले 4 वाले स्टेप बोले वो हमेशा याद रखिए फाउंडेशन के। अब ये वाले एक्शन वाले आ गए हैं। अब आपने सबसे पहला जो 5th स्टेप है वो है होम मीटिंग का। उसके बाद है आपने कमिटमेंट करनी है अपने आप के साथ कि मैंने 4 से 6 घंटे हर दिन इस बिजनेस में डालने ही डालने हैं, तभी आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, तभी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है, टाइम फ्रीडम मिल सकती है, जब आप 4 से 6 घंटे इस बिजनेस में रिलीजियसली डालेंगे। अगर आप नहीं डालते, अगर आप हफ्ते में समझते हैं कि मैं कर लूंगा, हो जाएगा, मैं देख लूंगा, मेरा कौन सा पैसा लगा हुआ है, तो ये बिजनेस आपके लिए कभी भी काम नहीं करेगा। अगर आप इस बिजनेस में कम से कम 10 लाख भी कमाना चाहते हैं तो आपसे 4 से 6 घंटे जरूर इस बिजनेस में डालिए। अभी आप खुद एनालाइज करिए, पिछले 20 साल, 40 साल, 30 साल से आप जिस बिजनेस में हैं, क्या आप वहां 10 लाख कमा रहे हैं महीने का? अगर कमा रहे हैं तो उस बिजनेस में कितना टाइम लगा रहे हैं? अगर नहीं कमा रहे फिर भी उस बिजनेस में आप बराबर का टाइम लगा रहे हैं, उसमें कुछ भी बहाने नहीं चलते। इस तरीके से अगर आप यहां पे सेटअप करेंगे, यहां पे भी कोई भी बहाना नहीं चलेगा, यहां पे भी आपको बहाने नहीं मारने हैं, तभी आपका ये बिजनेस चलेगा जब आप 100% इस बिजनेस के सिद्धांतों को फॉलो करेंगे। तो एक बार आपने तय करना है, एक अपनी डायरी पे लिखना है कि मैंने 4 से 6 घंटे इस बिजनेस में डालने हैं, जबकि वो 4 से 6 घंटे आप ऑलरेडी फेसबुक या किसी और चीज पे डाल ही रहे हैं, लेकिन अगर आप यहां डालते हैं तो वो बेस्ट होगा। 7th स्टेप जो है वो है अब प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस में हम 4 चीजें लेते हैं: डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी। एक्शन में ये चारों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप एक्शन में आते हैं, जब आप कुछ करने के मूड में हैं, जब आपको आगे जाना है, तब आपके पास ये 4 चीजें होनी बहुत ही जरूरी है। इसमें सबसे पहला है डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन होने चाहिए, ठीक है? अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आप ये बिजनेस नहीं कर सकते हैं। डिसिप्लिन ऐसा नहीं है कि आप खाना अच्छे से खा रहे या नहीं खा रहे, आप किस तरीके से बात, सब कुछ इसमें आता है। आपका रूटीन, आप किस तरीके से अपनी चीज बिजनेस को मैनेज करते हैं, आप किस तरीके से अपने बिजनेस को फोकस करते हैं, क्या आपने किसी डाउनलाइन को टाइम दे रखा और आप वहां नहीं पहुंचते, तो वो सारी चीजें जो है वो डिसिप्लिन में आ जाती है। उसके बाद ऑनेस्टी तो यहां पे होनी ही चाहिए। नंबर 1, ये बिजनेस ऑनेस्टी से चलता है। अगर आपके पास ऑनेस्टी नहीं होगी तो ये बिजनेस नहीं चलेगा। ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको ऑनेस्ट बनना ही पड़ेगा। अगर आप डिसऑनेस्ट है तो आप इस बिजनेस से कब निकल जाओगे आपको खुद नहीं पता है। अब ये सारी चीजें जो आपने आज सुनी है, इसके साथ आपको अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। जो तीसरा स्टेप है वो है अकाउंटेबिलिटी। अब यहां पे अपलाइन तो बॉस है नहीं, डाउनलाइन तो नौकर है नहीं, तो ये बिजनेस खुद का है, खुद अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। अगर मैं अकाउंटेबल नहीं हूं तो मेरा इस बिजनेस से कोई पैसा नहीं आने वाला है। अगर मैं ये सारी चीजें नहीं कर रहा हूं, दूसरों को करने के लिए बोल रहा हूं, तो मैं इस बिजनेस में आगे नहीं जा पाऊंगा। मुझे इन 12 स्टेप्स के साथ खुद अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। उसके बाद है चौथा स्टेप, वो है क्रेडिबिलिटी। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी इस बिजनेस में एक बार खत्म होगी तो वो दोबारा कभी भी नहीं आ सकती है। क्रेडिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, चाहे वो अपलाइन के साथ हो, डाउनलाइन के साथ हो या किसी के साथ भी हो, लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी मैटर करती है इस बिजनेस में। ये चीजें आपको और कोई नहीं सिखा सकता जो इस बिजनेस में आपको सिखाया जाता है। जो ये सिद्धांत है, जो ये उसूल है इस बिजनेस के, ये और कहीं हो ही नहीं सकते हैं। पर ये अकाउंटेबल, ये क्रेडिबिलिटी सिर्फ मुझे रहना है,
सबसे पहले मुझे ये नहीं तवक्का करनी है कि मेरी डाउनलाइन जो है वो डिसिप्लिन्ड हो, वो ऑनेस्ट हो, वो अकाउंटेबल हो, वो क्रेडिबल हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरों को मत देखो, सबसे पहले तो आप खुद होने चाहिए। क्या आप खुद है कि नहीं? अगर आप खुद नहीं है तो आप किसी के अंदर ढूंढ नहीं सकते हैं। फिर ये चीजें आप किसी के अंदर ढूंढ। फिर आ गया आपका 8th स्टेप। अब ये है, हाँ मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। अब यहां पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपने टारगेट 1 लाख रुपए का बनाया या 10 लाख रुपए का बनाया तो ये कोई जादू नहीं है। आप रात को गए और सुबह उठ गए और ये सारी चीजें हो जाएंगी नहीं। इस बिजनेस में आपको आना पड़ेगा, इस बिजनेस में आपको रहना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। और ये अभी जितने भी 7 स्टेप मैंने बोले हैं ये करने पड़ेंगे। अगर इन 7 स्टेप्स में आप कोई भी स्टेप छोड़ लेते हैं तो ये बिजनेस फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि पेशेंस के बाद सब कुछ होता है। और आपको बिलीव करना पड़ेगा। बिलीव आपको हर चीज पे करना पड़ेगा। बिलीव करना बहुत ही जरूरी है। इस बिजनेस में सबसे ज्यादा है वो है बिलीव। बिलीव किस चीज पे करना पड़ेगा? बिलीव आपको हर चीज पे करना पड़ेगा। आपकी अपलाइन पे बिलीव करना पड़ेगा, सिस्टम पे बिलीव करना पड़ेगा, वेस्टीज पे बिलीव करना, अपनी टीम पे बिलीव करना। तो हर जगह आपको बिलीव करना पड़ेगा। तो आपको बिलीव करना बहुत ही जरूरी है और इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज है कमिटमेंट। आपकी कमिटमेंट कितनी है इस बिजनेस? हाँ जी, लगता है कि ठीक है, सर का कट गया था मैम, आ गया वापस। जी, हाँ जी सर, हाँ जी। ओके, तो मेरी स्लाइड अभी दिख रही है कि कट गई है? तो मेरी स्लाइड कट अभी गई दिख है रही है सर, कि कट गई है? स्लाइड में। ओके ओके, मुझे 2 मिनट दे दीजिए। मुझे 2 मिनट दे दीजिए। चलिए, अभी विजिबल? विजिबल विजिबल सर, हाँ अभी हो रही है शेयर। हाँ जी सर। आवाज आ रही है? तो इसी पे उसके बाद आता है कमिटमेंट। कमिटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। आपकी कमिटमेंट ही आपको इस बिजनेस की दिशा दिखाएगा, क्योंकि जितनी कमिटमेंट आप दिखाएंगे उतनी जल्दी आप इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। 9th स्टेप, अब ये यहां से आपकी लीडरशिप डेवलपमेंट होती है। सबसे पहले आपकी फाउंडेशन कहां से आएगी? 1 2 3 4 से, ठीक है। उसके बाद आपको एक्शन लेना है, खुद काम करना पड़ेगा, 5 6 7 8। और अब आपकी लीडरशिप आनी चाहिए। अब आपके टीम्स डेवलप हो रहे हैं, तो अब आपको जो चीज आपने सीखी हुई है वो लोगों को सिखानी है। और अब आती है बात डेवलपमेंट की, अब आती है बात एटीट्यूड की। आपका एटीट्यूड कैसा है? आपका ऑरा कैसा है? क्या आपने कभी कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो कमरे में आके सबका ध्यान खींच लेते हैं? या क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो कमरे में आते हैं उनको कोई नोटिस ही नहीं करता है? जो सबका ध्यान खींचता है ना, वो उसको हम ऑरा बोलते हैं। उस बंदे ने एक ऑरा बनाया। और आपका एटीट्यूड ही आपका डिफाइन करता है। एटीट्यूड के लिए मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, नेपोलियन की किताब है, आप उसको जरूर पढ़िएगा। बहुत सारी किताबें, थिंक एंड ग्रो रिच बुक्स है जहां पे आप एटीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। ये बिजनेस, इस बिजनेस में आपका डिफाइन करता है आपका एटीट्यूड कितना है। और आप आगे उसके बाद सेल्फ डेवलपमेंट, क्या आप खुद को करना, सेल्फ डेवलपमेंट जो यहां पे आपको सिखाया जाता है लर्निंग में, जो क्या आपने अपने आप को डेवलप किया या नहीं।
आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, अभी आप क्या सीख रहे हैं और आप कहां जा रहे हैं, ये आपका बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप अपने आप को कितना डिफाइन करते हैं। देखिए, अगर आपको शेर के साथ रहना है ना, अगर आपको शेर बनना है ना, तो आपको बत्तखों की संगत छोड़नी पड़ेगी। अगर आप बत्तखों के संगत में रहेंगे ना, आप कभी शेर नहीं बनेंगे। जो आप चाहते हैं वहां पे आपको जाना पड़ेगा, खुद को वहां पे डेवलप करना पड़ेगा। नीचे वाले तो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। उसके बाद आपका बिहेवियर, मेन चीज आपका बिहेवियर तय करेगा कि आप कितना दौड़ सकते हैं, आप कितना लंबाई जा सकते हैं। उसके बाद क्या आप फोकस्ड है कि नहीं है, क्या आपको कोई ड्रिल तो नहीं कर सकता। ये सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट थिंग है। क्या आप अपने ड्रीम्स, जो आपने ड्रीम्स लिखे वो आपके हैं, उन पे फोकस्ड आपको रहना है। पूरी दुनिया आएगी, ताकत लगाएगी वो आपको वहां से ड्रिल करने के लिए, पर क्या आप ड्रिल हो रहे हैं? अगर आप नहीं हो रहे तो आप शेर है, अगर आप हो रहे हैं फिर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या है। उसके बाद 10th स्टेप्स है, वो है बी इथिकल। सबसे इंपॉर्टेंट, ओबे कोऑर्डिनर रूल्स 100%। कोऑर्डिनर रूल्स क्या है? वो है अभी तक मैंने जो बताया वो करना है, जो अब बताऊंगा वो नहीं करना है। अगर किया तो आपके बिजनेस खत्म हो जाएगा। कितने कितने धुरंधर आए थे, कितने कितने बिजनेस धुरंधरों के खत्म हो गए, आज तक किसी को नहीं पता, उनका नाम भी नहीं है, क्योंकि वो कोऑर्डिनर रूल ब्रेक करते हैं। नेवर एवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। कभी भी कोई नया मत सोचिए, नया मत करिए अपनी अपलाइन को चेक किए बगैर। अपलाइन कौन सी? जो एक्टिव होगी। मेरे बीच में और पवन सर के बीच में बहुत सारी अपलाइंस है, मगर मैंने कभी किसी को सबमिट नहीं किया और ना मुझे उनका नाम भी याद नहीं है। ना मेरे वो फेसबुक पे है, ना मुझे उनका नाम याद है, ना मैं उनका कभी नाम लेता हूं, क्योंकि स्पॉन्सर बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन अपलाइन आपकी एक हो सकती है, जो जो इस बिजनेस में फोकस्ड हो और ये सारे स्टेप्स कर रहे हैं, जिनका ऑरा हो। ऑरा जो मैंने बता दिया, जिनका ऑरा हो। उसके बाद सेकंड जो है, नेवर एवर पास एनी नेगेटिव टू योर अपलाइन, डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। कभी भी कोई नेगेटिव चीज डिस्कस नहीं करनी है, ना पास करनी है, ना तो अपनी अपलाइन को करनी है, ना तो डाउन लाइन को करनी है, ना तो क्रॉस लाइन से ही बात करना है। क्रॉस लाइन का तो बनता ही नहीं है, उसके साथ तो बात ही नहीं करनी है, क्योंकि आपने ये सोचना है अगर मैं मेरी अपलाइन की क्रॉस के साथ कर रहा हूं तो मेरे नीचे भी क्रॉस है, उनके साथ भी कोई ये सेम चीजें कर सकता है, क्योंकि जो आप करते हैं वही आपके लोग करते हैं। जो आप नहीं करेंगे वो आपके लोग नहीं करेंगे, जो करेंगे वही वो करते हैं। डुप्लीकेशन वही होती है, देख के 99% डुप्लीकेट लोग बनते हैं। उसके बाद थर्ड है, नेवर मैस विथ एनीबॉडीज मनी, स्पाउस और डाउनलाइन या स्पॉन्सर्स, या किसी के मतलब प्रोस्पेक्टस के साथ मैस करना, किसी के पैसे के साथ मैस करना। देखिए ये चीजें 100% मैं गारंटी करता हूं आपको कोई भी बिजनेस नहीं सिखा सकता है। जो चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाती है कि कभी किसी के साथ पैसे के साथ मैस करो, मैस मत करो। दूसरी बात जो मैंने स्पाउस की बोली है, लड़की मतलब औरत की बोली है, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। वहां तो नजर उठा के भी नहीं देखना है, क्योंकि आपकी नजर ही यहाँ पे गिर जाती है, फिर आपकी क्रेडिबिलिटी ही खत्म हो जाती है। इस बिजनेस में आप आगे बढ़ते ही नहीं है। और उसके बाद आप किसी के डाउनलाइन के साथ करते हैं, वो भी बहुत ही बड़ा एक किस्म का आप जहर समझ लीजिए कि आप अपने डाउनलाइन के बीच में वो डाल रहे हैं। अगर आप किसी की डाउनलाइन छीन रहे हैं या उसको सिर्फ इतना बता रहे हैं, इतना बता रहे हैं कि ये क्या सिखाएगा आपको, मैं इससे बहुत अच्छा हूं, मैं आपका पड़ोसी हूं, मैं आपको अच्छा बिजनेस सिखा सकता हूं। अगर आप इतना भी कहते हैं तो आप ये सारे रूल्स तोड़ देते हैं। आपको तो ये कहना चाहिए, अरे बहुत बढ़िया, आप ग्रेट है, आपने जिस लीडर के साथ किया ना उसने एक मिसाल कायम की है, वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। उस बारे में अगर कभी कुछ पूछना हो तो मेरे को भी बता सकते हो, मैं भी उनके बारे में बता दूंगा। इस तरीके से एडिफाई कर सकते हैं। हैव ओनरशिप। अगर आप इस बिजनेस की ओनरशिप नहीं लेते तो ये बिजनेस आपका नहीं है।
ये बिजनेस में सबसे बड़ी खूबी ये है कि इस बिजनेस को हर कोई बंदा ये कहता है कि ये मेरा बिजनेस है, इसीलिए आपका बिजनेस कभी डूबता नहीं है। जो इथिकली इस बिजनेस को करते हैं उनका बिजनेस कभी नहीं डूबता है, क्योंकि हर बंदा ये कहता है, हर एक इंसान, हर एक लीडर ये कहता है कि ये मेरा बिजनेस है। जिस दिन से आपने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि ये मेरा बिजनेस है, मेरी कंपनी के साथ डायरेक्ट ओनरशिप है, मैं मेरे बिजनेस का मालिक हूं, उस दिन से ये बिजनेस आपका बनता है। जब आपको शक रहता है तो आप ये बिजनेस आगे नहीं बढ़ा सकते। 11th स्टेप जो है वो है बिलीव का, 100% बिलीव। सबसे पहले अपने ऊपर, अगर आपका अपने ऊपर बिलीफ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, आपकी अपलाइन के ऊपर एक्टिव, मैं हमेशा बोलता हूं एक्टिव अपलाइन, एक्टिव अपलाइन। मैंने कभी अपलाइन वो स्पॉन्सर होगा है जो आपका इमीडिएट होता है, जिसने आपको इमीडिएट स्पॉन्सर किया उसको स्पॉन्सर बोलते हैं, लेकिन जो कामयाब होता है उसको अपलाइन बोलते हैं। तो एक्टिव अपलाइन पे बिलीव करना है, उसके बाद वेस्टीज पे बिलीव करना है, और जो प्रॉपर ये सिस्टम हमने दिया है टीम चैंपियंस ने, उस पे बिलीव करना है। तो ये बहुत बड़ी बात है इस बिजनेस में। अगर आप बिलीव ही नहीं कर पाए तो इस बिजनेस को आप कर नहीं पाओगे। ये बिजनेस आपकी पीढ़ियों को ट्रांसफर होना है। इस बिजनेस से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है जो आपके पिछले 40 साल में नहीं मिली है, तो वो यहां से मिलेगी। इस बिजनेस आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलने वाली है। इस बिजनेस से आपके सारे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। तो इस बिजनेस पे आपको 100% बिलीव करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट स्टेप जो है वो है अटेंड एंड प्रमोट ऑल मीटिंग्स एंड सेमिनार्स। तो सबसे बड़ी बात इस बिजनेस की जो है वो है, जहां से इस बिजनेस को बिल्ड किया जाता है, वो है मीटिंग्स एंड सेमिनार्स। ये बिजनेस जो है मीटिंग टू मीटिंग बिल्ड होता है, मीटिंग टू मीटिंग। अगर इस मीटिंग में मेरे 20 लोग हैं तो अगली मीटिंग में मेरे 25 होने चाहिए, उसके बाद मेरे 30 होने चाहिए, उसके बाद मेरे 35 होने चाहिए। तो मीटिंग एंड सेमिनार्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस बिजनेस। और नया जो आना है वो आ रहा है एनएलसी। एनएलसी के लिए कितने लोगों ने कितनी टिकट्स बुक की है, क्या मैं चैट बॉक्स में देखना चाहूंगा? हाँ, बहुत बढ़िया। तो मैं देखना चाहूंगा कितने लोगों ने कितनी टिकट्स बुक की है। बहुत सारे लोगों ने 100 की है, 150 की है। फटाफट चैट बॉक्स में लिख लीजिए किसने कितनी टिकट्स बुक की है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 4, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस 50। अरे के सर, बहुत बढ़िया। बिहार से 50, बहुत बढ़िया। ये 200 भी हो सकती है। यादव सर 7। आप जब सीसी इसमें जाएंगे ना, एनएलसी में जाएंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा ये बिजनेस है क्या। एक जहां जहां 5,000 से 10,000 लोग होंगे, उस दिन आप देखें कि आपका बिजनेस 10 गुना ज्यादा चलेगा, 100 गुना ज्यादा। जितने लोग आप लेके जाएंगे उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। तो आप अपना नंबर जरूर बढ़ाइए, जितना आप चाहेंगे उतना नंबर बढ़ाइए। 100, 150, 200, 300, 400, जितने लोग आप लेना चाहेंगे इतने आप बढ़ा सकते हैं। अभी तो आपको पवन सर ने बहुत सारी ऑफर्स दी है, आज ही अपनी अपलाइन को बता दीजिए कि वो ऑफर्स क्या है। इसी तरीके से अगर आप प्रमोट नहीं करेंगे तो आपको हमेशा प्रमोट करना है। किस चीज को प्रमोट करना है? मीटिंग्स एंड सेमिनार्स को प्रमोट करना है, ठीक है ना। तो ये 12 स्टेप्स है जो आपको रोज करने पड़ेंगे, जो आपको हर दिन करने पड़ेंगे। अगर आप इन 12 स्टेप्स में भी एक भी स्टेप छोड़ देते हैं, चाहे अकाउंटेबिलिटी, चाहे क्रेडिबिलिटी, चाहे कोई डिसिप्लिन छोड़ देते हैं, तो आप इस बिजनेस में बहुत पीछे हो जाएंगे, आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इस बिजनेस में ये 12 स्टेप हर रोज करने हैं, और ये हर हफ्ते दोहराने। अपनी टीम्स में इसकी ट्रेनिंग देनी है। जिस दिन आप ट्रेनिंग देना स्टार्ट करोगे, आप करना स्टार्ट। सर आपकी माइक म्यूट हो गई है। सर म्यूट है आपकी माइक। सर आपकी म्यूट हो गई है माइक। लगता है सर का स्टिल हो गया है। तो एनीवेज, जो सर की लास्ट स्लाइड थी वो थी सेफ गार्ड योर ड्रीम्स। तो आई थिंक आई विल कंटिन्यू विद इट जब तक सर आते हैं।
तो वी हैव टू सेफगार्ड आवर ड्रीम्स, हमें अपने सपनों को बचा के रखना है, क्योंकि ड्रीम स्टीलर्स आपको हर जगह पे मिलेंगे। सबसे पहले आपके क्लोज रिलेटिव्स, खुद तो वो कुछ करेंगे नहीं लेकिन टांग जरूर खींचेंगे आपकी, और आपके दोस्त, फैमिली के कुछ लोग और नेबर्स, ये वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा नाकामयाब होंगे, वो आपके सपने चुराएंगे। तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्या करता है, योर कंपनी डिटरमाइंस योर डेस्टिनी। आपकी कंपनी कैसी है, आप कैसे लोगों के साथ चलते हैं। सर की सर की आगे प्रेजेंटेशन आगे आवाज आ गई मैम, आवाज आई? आ गई चलिए सर, आप कंटिन्यू करिए, मैं आपकी लास्ट स्लाइड खुद ही कंटिन्यू करा रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन जो है यहीं पे कंक्लूड हम करते हैं, यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कुछ आवाज में, तो यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं आज का सेशन जो है।